छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सियासी बयानबाजी और अंदरूनी खींचतान चर्चा में है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के बीच हाल ही में तीखे बयान भी सामने आए थे, लेकिन सूरजपुर से जो तस्वीर आई उसने अलग ही संदेश दिया। कांग्रेस पर जब संकट आया तो पार्टी के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल तीनों नेताओं ने विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा लिया और एक साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस इस तस्वीर को एकता के संदेश के तौर पर पेश कर रही है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ओर है टीएस बाबा, बीच में दीपक बैज और दूसरी ओर है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों दीपक बैज और टीएस सिंहदेव आमने सामने हैं, लेकिन सूरजपुर से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक साथ नजर आए। अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के बीच में बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जब कांग्रेस पर संकट आया तो कांग्रेस साथ साथ दिखी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया है। इस आरोप को कांग्रेस ने फर्जी बताया और सबसे पहले यानी सोमवार को देर रात दीपक बैज सूरजपुर पहुंचे और विश्रामपुर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। देर रात ही टीएस बाबा भी वहां पहुंचे और मंगलवार को भूपेश बघेल भी विश्रामपुर थाने के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान तीनों नेताओं की आपस में खूब बनी। अब दोनों के बीच विवाद क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल दोनों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर विवाद है। 22 मई को दीपक बैज ने टीएस बाबा को दिल्ली जाने की नसीहत दी थी, तो टीएस बाबा ने कह दिया था कि वो अभी युवा है और जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एक बार फिर जब दोनों नेता आमने सामने आए तो हमारे संवाददाता ने उनसे फिर सवाल किया, तो उन्होंने जवाब क्या दिया। बाबा को आप बोले थे दिल्ली चले जाइए, काफी सीनियर लीडर। देखिए, अभी मेन लड़ाई न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी नेता एक हैं। सब मिलकर हमारा मकसद है कि हम इस भ्रष्ट और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उठाकर देखें। इसके लिए हम लोग लगातार एकजुटता से मिलकर काम कर रहे हैं। टीएस बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहा है हमारे साथ, आगे भी आशीर्वाद है, हमेशा मार्गदर्शन मिला है और सवाल ही नहीं, हर छोटी और बड़ी बात को लेकर हमेशा हम लोग चाहे बैठ के हो या फोन के माध्यम से हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं। सीएम बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं। हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं तो सीएम क्यों नहीं बन सकते। निर्णय हाईकमांड का है, तो संभावना क्यों नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सूरजपुर की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान पर विराम लगाएगी या फिर ये एक राजनीतिक मजबूरी के तहत दिखी एकजुटता भर है। फिलहाल सूरजपुर से निकली ये तस्वीर यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, ये जो टीएस बाबा और बैज के बीच की जुबानी जंग थी, क्या इसका अंत हो गया इस तस्वीर के साथ? देखिए, टीएस सिंहदेव जो हैं एक बड़े दिल के नेता हैं और आज जो चीज़ें सामने 2 हफ्ते पहले सामने आई थी, टीएस सिंहदेव साहब ने दीपक बैज के परफॉर्मेंस को लेकर टीका टिप्पणी की और लोगों ने कहा कि क्या आपको अध्यक्ष बना दिया है, तो उस पर भी उन्होंने एक तरफा मना ही नहीं की। लेकिन अब जब उधर से भी रिएक्शन आया दीपक बैज की तरफ से भी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर सोचने की बात है तो गत चुनाव हो या गत से गत चुनाव हो, तो ना तो सरगुजा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जहां से टीएस सिंहदेव आते हैं, और ना ही पूरे प्रदेश में गत चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया जिसके अध्यक्ष दीपक बैज हैं जो बस्तर तरफ से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये लड़ाई 2 हारे हुए नेताओं के बीच अगर जुबानी जंग हो रही तो उसका देखा जाए तो कंक्रीट तौर पर कोई अर्थ नहीं है, और ये तो होना ही था। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो 4 लोग मान मनोबल होता है, चीज़ें समझाई जाती हैं सियासी तौर पे। एक ही पार्टी के नेता अगर एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं तो जब कोई कार्यक्रम होता है, प्रदर्शन होता है, तो बड़े नेता और साथ में आते हैं, समझाइश रखते हैं और ये सब तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन क्या मन की खटासें दूर हुई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ नए चेहरे लाने
की कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में ज़रूरत है, इस पर भी मंथन होना चाहिए, क्योंकि दीपक बैज लंबे वक्त से वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस बहुत ज़्यादा बेहतर छत्तीसगढ़ में बीते निकट समय में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई है। नहीं, लेकिन कुर्बानी की जब बात आती है तो हर बार टीएस बाबा ही कुर्बान क्यों होते हैं? आखिर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस में और भी लोग हैं, लेकिन हर बार मोहरा वो बन जाते हैं और हर बार उन्हीं को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ता है, या ये कहिए कि पार्टी हित में वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। नहीं, ये बातें आपकी अंशुल जी बिल्कुल सही हैं कि कुर्बानी बार बार उन्हें क्यों देनी पड़े, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब आप अपने क्षेत्र से ही परफॉर्मेंस ना दे पाएँ और एक तरफा सीटें हार जाएं। सरगुजा क्षेत्र सफाया हो चुका था, यहाँ से टीएस सिंहदेव साहब आते हैं, तो किस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को उनका महिमा मंडन करें या उनको बड़ी जिम्मेदारी दें? तो आपको कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बयानबाजी या नाराज़गी से ही काम नहीं चलेगा। तो वो सीनियर नेता हैं, बड़े दिल के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़े साफ गोही से अपनी राय रखते हैं, कोई ये फॉर्म बट करने की उनकी आदत नहीं है। मीडिया में भी काफ़ी इजी अप्रोच है उनकी, कहीं मीडिया से दूरियां नहीं बनाते हैं, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा मीडिया के लिए उपलब्ध होते हैं, बेबाकी से अपनी बात। नहीं, बात तो वही है गोविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या किसी और राज्य की हम बात करें, सबसे बड़ी जो कांग्रेस की कमजोरी है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी है, नेताओं के अंदर मतभेद है, मनभेद है, और अगर ये जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो सकता है सत्ता के करीब ही पहुंचकर भी अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाई, तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये है। तो सामंजस्य तो खैर बहुत जरूरी है, वो बैठाना ही पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट की राय क्या है वो भी जान लेते हैं। दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो ये दाग अच्छे हैं, याद है आपको? ये एक विज्ञापन की टैगलाइन है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर सटीक बैठ रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहले आपस में जुबानी जंग होना और फिर एक मंच पर आकर एकता का संदेश देना, संकेत तो अच्छे हैं। कांग्रेस की वापसी के लिए तस्वीरें आती रहनी चाहिए।